सजे श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी। और साथ सज रहे वृषभानु की दुलारी, और साथ सज रहे वृषभानु की दुलारी। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। और साथ सज रहे वृषभानु की दुलारी, और साथ सज रहे वृषभानु की दुलारी। फूलों में सज रहे हरि बोल। श्री राधे। और तेरा सा मुकुट सर पे रखा है किस अदा से, तेरा दर्द सर पर रखा है किस अदा से। ओ करुणा बरस रही है करुणा भरी लीला से, करुणा बरस रही है करुणा भरी लीला से। ओ बिन मोह जग गई
वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी और साथ सज रही है विश्वान की दुलारी और साथ सज रहे हैं विश्वानु जी दुलारी हरि बोल श्री राधे श्री जी के चरण
पागल या दीवाना मस्ताना ही कहे। कोई पागल या दीवाना मस्ताना ही कहे। हमको तेरे नाम कहने की, हमको तेरे नाम कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई। श्री जी के चरणों में रहने की, ओ श्री जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई। श्री राधे मेरी फरियाद पे न तुमने कोई गौर ही किया। मेरी फरियाद पे न तुमने कोई गौर ही किया। मेरी फरियाद पे न तुमने कोई गौर ही किया। बीती बातें दोहराने की, बीती बातें दोहराने की आदत सी हो गई है। बीती बातें दोहराने की आदत सी हो गई। बीती बातें दोहराने की आदत सी हो गई है। दीवाने दोहराने की आदत सी
चक्षु सूर्यो अजायता वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं हरिन्द्रहारं सदा वसन्तं दयारविन्दे ॐ नमामि सहितं नमामि हरे ॐ हरिकमध्ये संतोय रामत्वा केशोपरि मङ्गलगणं दृश्याणां हरे ॐ गङ्गे नर्मदे है जटाशंकरे है नमो पार्वती हरे हर महादेव शंभो ॐ नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाणि मया नमः
तनकालकूटं जिघासयापाय यद्यसाध्वे लेभे गते धातृचितान्ततुल्यम् कं वा दयालु शरणं व्रजेम। नमामि वृत्रनाशकम् नमामि विश्वमूर्तिनं नमामि भस्मधारकं नमामि चन्द्रशेखरं नमामि कार्यसाधकं नमामि भक्तवत्सलं नमामि मोक्षदायकं नमामि कृष्णसुन्दरम् नमामि कृष्णसुन्दरं नमामि कृष्णसुन्दरं नमामि कृष्णसुन्दरं नमामि कृष्णसुन्दरम्। गोविंद भगवान की जय। आइए कथा में प्रवेश से पूर्व कुछ क्षण भगवान नाम का आश्रय लेते हैं, मनवाणी चित्त चेतना को गति देते हैं, पवित्र करते हैं भाव से। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि
बनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरिवरधारी नित नित कर माखन चोरी होते मन भारी आओ रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे आओ रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे आओ रे नाचो रे दास जाओ रे हरि सुंदर नंदन कुंद हरि नारायण हरिओ हरि सुंदर नंदन कुंद हरि नारायण हरिओ मोर मुकुट बनवारी कान्हा तो गिरवरधारी मोर मुकुट बनवारी कान्हा तो गिरवरधारी गोपी संग रास नचावे मोहन मुरलीधारी आओ रे कान्हा रे हे कृष्ण मुरारी आओ रे नाचो रे नाच रचाओ रे हरि सुंदर नंदन कुंद हरि नारायण हरिओ हरि सुंदर नंदन कुंद हरि नारायण हरिओ हरि नारायण हरिओ हरि नारायण हरिओ भक्तवत्सल भगवान की सच्चिदानंद भगवान की श्याम सुंदर भगवान की लग्न मंडप में आवाहित अनंत अनंत ब्रह्मांडों से आए हुए सकल देववृंद देवताओं के अधिपति अधिराज निर्गुण निराकार सगुण साकार योगियों के ब्रह्मा ज्ञानियों के परमात्मा और हम आप सब भक्तों के भगवान श्री कृष्णचंद्र जी त्रिभुवन गुरु जगत बीज जगत नियंता आशुतोष देवादिदेव महादेव जगत जननी जगदम्बा राजराजेश्वरी परम्बा भगवती दुर्गा इस आदरणीय वंश के इष्ट कुलिष्ट ग्राम स्थान सकल देववृंद देवताओं के अर्चन बंदन स्मरण एवं संकीर्तन के लिए आवृत्त वेद स्वरूप
ऋषि मनीषी स्वरूप विद्वद वृंद उपस्थित भगवद प्रेमी सज्जनों, सर्वविदित है, हम आप सब जानते हैं, शुद्ध बुद्ध आत्म परिशुद्ध पुराण महायज्ञ करता विष्णु व्रतवती केसरी देवी जी, आपके यशस्वी सुपुत्र श्री जितेंद्र जी, इस आदरणीय वंश के आधार स्तंभ श्री कृष्ण दत्त जी, श्री गौरी दत्त जी और आप लोगों का ये सकल समग्र सौम्य परिवार, परिजन पुरजन इष्ट मित्र संबंधी जन, जिन्होंने परलोकगत पूर्वज पवित्र आत्मा, दिव्य आत्मा, पूत आत्मा, वो महापुरुष जिनकी पुण्य स्मृति में चातुर्वार्षिक तिथि में परलोकगत सकल समग्र पूर्वजों के परम कल्याण के लिए, परम गति मुक्ति के लिए, वंश पर भगवत कृपा प्राप्ति के लिए महान श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है। मित्रों, भागवत जी की कथा आज पूर्णता की ओर जा रही है। गंगा जी के तट पर शुक बाबा भागवत जी की कथा को विराम की ओर ले जा रहे हैं। नैमिषारण्य में सूत बाबा, प्रतिदिन हम आप श्रवण कर रहे हैं, शक्कर की बनी हुई एक गुड़िया पिछले 7 दिनों से सागर की गहराई नापने चली थी, आज तदाकार हो रही है, तदरूप हो रही है, अहम ब्रह्मस्मि हो रही है। ब्रह्मविदो ब्रह्मेव ही भवति। मेरे परमात्मा की घोषणा है, अंतकाले च येनेव श्रूयते शुक शास्त्रवाक् प्रीत्या तस्यैव गोविन्दः वैकुंठम् अपि यच्छति। प्रतिदिन हम आप श्रवण कर रहे हैं, पांडव वंश के उच्च चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित 7 दिनों में मरण का शाप मिला, मृत्यु सुनिश्चित हो गई। धन्य है परीक्षित राजा। मृत्यु की वेदना का विचार आया, सिहर उठे, आज सब कुछ है, 7वें दिन कुछ ना होगा। सब कुछ छोड़ छाड़ करके गंगा जी के तट पर शुक बाबा से भागवत जी की कथा श्रवण कर रहे हैं। आज 7वां दिन है। कुछ ही क्षणों में परीक्षित राजा को काल से भिड़ना है। तक्षक प्रजाति के उस विषधर भुजंग से सामना हो रहा है। कमर कस ली है मृत्यु के लिए परीक्षित राजा ने। अद्यैव मरणम स्याद युगांतरे वा। अब अभी इसी क्षण जाना हो अथवा तो युगों के बाद, मैंने तैयारी कर ली है। अब परमात्मा की लीलाओं में इतना चित्त लगा दिया, निर्भय हो गए हैं। राजा नहीं रहे हैं, अब राजर्षि हो गए हैं। राजर्षि भी नहीं रहे हैं, कदाचित ब्रह्मर्षि हो गए हैं। अब आत्मा का नाता परमात्मा से जोड़ दिया है। अंतिम श्वास तक परमात्मा की लीलाओं का गुणगान श्रवण करना चाह रहे हैं। शुक बाबा परमात्मा की दिव्य लीलाएं सुना रहे हैं। पिछले कल हम अपने ब्रजमंडल की लीलाओं का सार संक्षेप में श्रवण किया। मेरे परमात्मा 11 वर्ष तक
ब्रजमंडल में अपनी लीलाएं किए। नंगे पांव रहे वहां की धुली रेणु धेनु वेणु पवित्र कर दी मेरे परमात्मा ने। 5 वर्ष की आयु में मेरे परमात्मा वृंदावन आ गए। वृंदावन में बकासुर वत्सासुर अघासुर के उद्धार से अपनी लीलाओं को प्रारंभ किया। भागवत जी वर्णन करती है, गिरिधर पर्वत को बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली पर उठा गए मेरे परमात्मा। ब्रह्मा जी का मोह भंग कर दिया, देवराज इंद्र का मद भंग कर दिया। मेरे परमात्मा ने नाग दमन लीला को संवरण किया। दावाग्नि का पार कर गए परमात्मा। और रास पंचाध्यायी में सकल गोपिकाओं को निर्वाण दे गए मेरे प्रभु। सदग्रंथ वर्णन करते हैं, कंस को सूचना हाथ लगी कन्हैया ही देवकी का 8वां गर्भ है। आनंद फानंद में बुला लिया गया। धनुष याग के बहाने मथुरा जी मेरे परमात्मा आज गोकुल को ब्रजमंडल को वियोगाग्नि में छोड़ करके सदा के लिए मथुरापुरी आ गए। फिर मुड़ करके ब्रजमंडल नहीं देखा जीवन में। निष्ठुर हो गए परमात्मा आज। और मथुरापुरी में कुब्जा के उद्धार से लीलाएं प्रारंभ की। 14 वर्ष मेरे परमात्मा मथुरापुरी में अपनी लीलाओं को संवरण करते हैं। धनुष का भंग किया। कदाचित कंस के मल्लाहों का शल कोट तो शल चाणूर मुष्टिक सबको निर्वाण दे दिया। कोबलिया पेड़ हाथी का निर्वाण हुआ। और अंत तो गत्वा दुर्दांत दस्यु कंस भी धराशायी हो गया। सदग्रंथ वर्णन करते हैं, मेरे परमात्मा मथुरा जी को अपने पास नहीं रखते हैं, क्योंकि गीता जी में निष्काम कर्मयोग का उपदेश दे गए हैं। मथुरा जी के अधिपति उग्रसेन जो कारागृह में है, मेरे परमात्मा बड़े उसोर कारागृह से उग्रसेन को मुक्त किया और मथुरापुरी का राज्य उग्रसेन को सौंप गए। मेरे परमात्मा को कदाचित कंपन हो गया। आज 11 वर्ष बाद अपने माता पिता से मिलने काल कोठरी की ओर बढ़ रहे हैं परमात्मा। थर 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 कांप रहे हैं प्रभु। धन्य है वसुदेव और देव की संपत्ति छिन गई है, संतति लुट गई है, निरपराध बंध गए हैं पेड़ियों में। काल कोठरी में है परमात्मा का सुमिरन नहीं छोड़ रहे। 6 संतानें सामने सामने पटक दी जाती है, रक्त का फव्वारा उठ जाता है। मेरे परमात्मा बड़े उस काल कोठरी की ओर। जैसे परमात्मा ने प्रवेश किया, प्रकाश छा गया, कोटि सूर्य समप्रभा। ओ आज 11 वर्ष बाद अपने कलेजे के टुकड़े से फेंटे वसुदेव और देवकी कलेजे में ही भर दिया। सदग्रंथ वर्णन करते हो, आज इस पुत्र ने अपने दांतों से पेड़ियों को काट दिया, दंडवत हो गए चरणों में। सदग्रंथ वर्णन करते हैं, सुनु जननी सोई सुत पर भागी।
माता पिता के नेत्र गीले नहीं होने देती, सदैव उनकी आज्ञा में बनी रहती है। आज मेरे परमात्मा मुक्त करके माता और पिता को भागवत जी वर्णन करती है। मेरे परमात्मा तत्क्षण सांदीपनि मुनि के आश्रम में उज्जैन विद्याध्ययन के लिए पहुंच गए। मर्यादा रखी गुरु की, जीवन में थोड़े ही समय में सारी विद्याओं को पा गए। गुरु गृह गए परान दुराई, दीक्षांत में समावर्तन में गुरु का खोया हुआ पुत्र जो प्रभात सागर में खो गया था, यमपुरी से धर्मराज से भिड़ गए और गुरु पुत्र को वापस लाया और गुरु माँ और गुरु को सौंप दिया। सदग्रंथ वर्णन करते हैं, उग्रसेन जी ने विचार किया, यदि मथुरा जी की शोभा है तो कदाचित कन्हैया पर है, राज्य कन्हैया को सौंप दिया। मेरे कन्हैया मथुराधिपति हो गए, परंतु कंस की जो दो पत्नियां थी, अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यौ गौ भरतर्षभा, अस्ति और प्राप्ति नाम थे उनके। वो अपने पिता जरासंध के पास गई, शिकायत की, हम तब तक मथुरा नहीं जाएंगी जब तक आप कृष्ण का वध नहीं कर देते, हमारे सौभाग्य को छीना है उसने। जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया मथुरापुरी पर, परंतु हार का सामना देखना पड़ा। मेरे कन्हैया सारे दुष्टों को मारते, जरासंध को जीवित रखते हैं, वो फिर कोने कोने से दुष्टों को लाता है। बलराम दाऊ ने कहा, कन्हैया जरासंध को क्यों नहीं मार देते, बार बार ये दुष्टों को इकट्ठा करता है। मेरे कन्हैया ने कहा, बलराम दाऊ मेरे अवतार का एक हेतु दुष्टों का संहार भी है, और ये मेरा कार्य बड़ा सरल करता है, कोने कोने से ढूंढ करके मेरे द्वार में दुर्जनों को ले आता है, इसलिए इसको नहीं मारता। 18वीं बार जरासंध कालेवन को लेकर के आया। जरासंध यद्यपि तपस्वी था, बलवान था, श्रद्धावान भी था, ब्राह्मण सेवक भी था, एक चीज के लिए इतिहास जरासंध को क्षमा नहीं करता। आज भी भाष्यकार जरासंध कालेवन को लाया, कालेवन भारतीय नहीं, यमन को ले आया जो भारतीय संस्कृति का नहीं है, भारतीय सभ्यता को नहीं जानता, भारत का डीएनए नहीं है जिसके पास, चित्त चेतना में, गतिमति गुणधर्म में भारतीय संस्कृति नहीं है जिसके पास। कदाचित मेरे कन्हैया को लगा ये यवन मेरे हाथों से निर्वाण नहीं प्राप्त कर सकता, मेरे परमात्मा आज निशस्त्र राजमहल के मुख द्वार, प्रमुख द्वार, आरंभिक द्वार से बाहर आए, कोई अस्त्र शस्त्र हाथ में नहीं है, पीतांबर धारण करके मेरे परमात्मा रणभूमि में आ रहे हैं। कालेवन को समक्ष देखा, गर्जना तर्जना करने लगा कालेवन। कालेवन को लगा ये भयभीत हो गया है ये वाला। ज्ञान मार्ग से भी कथा पकड़िए थोड़ी, यद्यपि आज समय कम है हमारे पास। ये जो प्रसंग है भागवत जी के उत्तरार्ध के,
संभवतः 51-52 अध्यायों में ये चर्चा चली है। तो जब हम जीवन के उत्तरार्ध में होते हैं, 50 से ऊपर निकल जाते हैं, तो हमारे साथ लगता है 51-52। तो भाष्यकार लिखते हैं कि फिर वन की ओर जाना चाहिए, जंगल तो न जाना। सबने बोलेंगे बड़े अच्छे व्यास लाए हैं आचार्य जी ने, वो 50 से ऊपर वालों को तो जंगल भेज रहे थे। कहने का अभिप्राय है वृत्ति वन की ओर करनी है, जिम्मेवारी नई पीढ़ी को सौंपनी है, धीरे धीरे सिखाना है अपने साथियों को जिम्मेवारी, उनको जिम्मेवार बनाना है जब आप 50 से ऊपर निकल जाए। पर हमारे यहाँ तो बड़ी समस्या है। हमारे अपनी भाषा जो बोली ना जी, बोलो बाबा ने ना साढ़ ताड़े एजली साढ़ दिख नाड़े, यही सिर पर चला हुआ है घर घर में, तभी दुखी है। जिम्मेवारी सौंपनी है, चाबी जने उसे निकाल देनी है, फिर वाले 50 के बाद आगे की पीढ़ी को तैयार करना है अपने मुद्दे को। और 50 से ऊपर हम जब निकलते हैं तो जरा का आक्रमण होता है। जरा कहते हैं बुढ़ापे का। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। केश श्वेत हो जाते हैं, आंखें कोठरों में धस जाती है, दंत पंक्तियां उखड़नी शुरू हो जाती है, कमर कमान के समान झुक जाएगी, मुख पोपला हो जाएगा, राम की जगह भी फिर राम बोला जाएगा। जब जरा 17 बार आक्रमण करती है तो पक्का मानिए, 17 बार किसी ने आईजीएमसी के दर्शन कर दिए ना या पीजीआई के, तो 18वीं बार पक्का जरा किसको लाएगी? काले वन को लाएगी। फिर तैयार हो जाइए, अपनी तैयारी प्रारंभ कर दीजिए, शुभ में वृत्ति बना दीजिए कि अब काल कभी भी आ सकता है लड़ने के लिए। 17 बार बीमार हो गया होंगे। मेरे परमात्मा रथंगण में आए, समर भूमि में आए, निहत्ते आए हैं, काले वन गर्जना करता हुआ आगे बढ़ा, मेरे परमात्मा 2 कदम पीछे हट गए। काले वन और दौड़ा, मेरे परमात्मा 2 कदम और दौड़ गए। तदापि द्वयम गुणम न्यूनम, जीव और ब्रह्म को बीच में 2 चीजें रोकती है, मैं और मेरापन, अहंकार और ममता। ये निकल जाए तो जीव और ब्रह्म एक हो जाए, वस्तु शिव एक हो जाए, जीवात्मा परमात्मा एक हो जाए। ये 2 कदम है। कालेवन गर्जना तर्जना करता हुआ दौड़ा। आज मेरे परमात्मा ने एक और लीला की, एक और नाम उनका हो गया। आज रण छोड़ गए मेरे परमात्मा, उनका नाम हो गया रण छोड़ रहा है। बोलिए रण छोड़ रहा है भगवान की। दौड़ गए परमात्मा और पीछे कालेवन दौड़ रहा है। मेरे परमात्मा चढ़ गए प्रवर्षण पर्वत की और उस गुफा में जिसमें मुचुकंद राजा सोए हैं, सूर्यवंश के वो प्रतापी वीर। एक बार देवताओं ने आर्त पुकार की, असुरों ने आक्रमण किया है, अप्सराओं को ले जा रहे हैं, कल्प वृक्ष को ले जा रहे हैं। कोई मर्त्य लोक में हो, हमको अभय प्रदान करे। इक्ष्वाकु वंश परंपरा में मुचुकंद राजा सूर्यवंशी छलांग लगा दी सैन्य दल के साथ, स्वर्ग में देवताओं को अभय प्रदान किया। और जब वापिस आने लगे तो देवताओं ने कहा, कदाचित मर्त्य लोक में युग बदल गया है, आप त्रेता युग से आए थे, वहां द्वापर प्रारंभ हो गया है, आपके वंश का कोई जीवित नहीं रहा। आपने शुभ में सहयोग किया है, 2 वर आपको देते हैं। एक तो आप आराम कर लो, शयन करो, कोई आपकी निद्रा में विक्षेप नहीं करेगा। यदि कोई कर लेगा तो भस्म हो जाएगा आपके नेत्रों की अग्नि से। और दूसरा, यदि विक्षेप हो ही गया तो परमात्मा चतुर्भुज रूप में दर्शन देंगे। मुचुकंद राजा सोए हैं, मेरे परमात्मा उस गुफा में चले गए, अपना पीतांबर निकाला और मुचुकंद राजा पर रख दिया, स्वयं उसी ओट में छुप गए।
कालवन प्रवेश कर गया गुफा में और देखा ओ ये ग्वाला तो यहाँ सोया हुआ है मेरे भाई से। एक बार नहीं, दो बार नहीं, असंख्य बार पाद प्रहार किया। मुचुकंद राजा पर निद्रा में विक्षेप हो गया, बाधा हो गई, पीतांबर निकाला। जैसे मुचुकंद राजा खड़े हुए सामने कालयवन को देखते हैं, ज्ञानाग्नि दग्ध कर मारा, भस्म कर दिया कालयवन को। चारों चार देखने लगे, कहा है प्रभु मेरे परमात्मा ने चतुर्भुज रूप दर्शन दे करके मुचुकंद को आज निर्वाण दिया। कदाचित मथुरा में सुगबुगाहट होने लगी। ये कन्हैया यहाँ रहता है ना, सो जरासंध आक्रमण करता है बार बार, ये यहाँ ना रहे तो हम तो सुखी है। देखिए जीव कितना स्वार्थी है। जब कौन स्वरूप कैंसर से व्यथित था तो नित्य ये पुकारा करता था, कब कन्हैया आए इस भीषण रोग को दूर करे। आज सुख में आए हैं तो बोझा लग रहा है आज कन्हैया का। जैसे ही कानों में ये खबर आई, मेरे कन्हैया 14 वर्ष बाद मथुरा जी को भी छोड़ रहे हैं आज सदा सदा के लिए। मेरे परमात्मा आज विश्वकर्मा को आदेश दे गए, सागर के मध्य में दिव्यपुरी का निर्माण किया गया, द्वारिकापुरी का। नगर तैयार हो गया, घर तैयार हो गया, वर तैयार हो गया। परमात्मा के विवाहों की संक्षेप में चर्चा है। सगग्रंथ वर्णन करते हैं, विदर्भ देश में कुंडिनपुर के राजा भीष्म की बिटिया का नाम रुक्मिणी है। रुक्मिणी तत्कालीन समाज की सबसे सुंदर राजकुमारी और सुंदर होने के साथ साथ बुद्धिमती भी है। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचन, पर वो बुद्धिजीवी भी है, सुंदर भी है। एकमात्र राजकुमारी है तत्कालीन समाज की जो राज्यसभा में बैठती है, नित्य नए नए ज्वलंत विषयों पर चर्चा करती है, डिस्कशन करती है, डिबेट करती है, अपना विचार रखती है। बड़े सुंदर विशेषण दिए गए भागवत जी में। दीर्घदर्शिनी विश्रुता राज संसत्सु श्रुत वाक्या बहुश्रुता। दीर्घदर्शिनी है, बड़ी ऊंची सोच है, बहुत सारे शास्त्रों को सुना है और नित्य राज्यसभा में द्वारिकाधीश की प्रशंसा सुनती है। मन ही मन विचार आया, यदि मैं विवाह करूंगी तो द्वारिकाधीश से करूंगी, अन्यथा मैं विवाह नहीं करूंगी। मन बना दिया। कदाचित विदर्भ देश के नरेश भीष्मक भी चाहते हैं मैं अपनी बिटिया का विवाह कृष्ण से करवाऊं, परंतु रुक्मिणी के जो भाई है रुक्मी इत्यादि उनको अच्छा नहीं लगता। ये जीव भीष्मक जीव है संसार का, अपनी बुद्धि को परमात्मा में जोड़ना चाहता है, पर ये रुक्मी इत्यादि जो इंद्रिया है ना उनको अच्छा नहीं लगता। वो इस बुद्धि को चेदी नरेश दमघोष के बेटा शिशुपाल के साथ विषय वासनाओं के साथ जोड़ना चाहते हैं। जब ये पता चला भाइयों को ये द्वारिकाधीश से विवाह करना चाहती है, आनंद फानंद में स्वयंवर का आयोजन किया गया, शिशुपाल को बुला लिया गया। तत्कालीन समाज में विधा थी स्वयंवर की दो प्रकार की। एक विधा थी, राजा शर्त रखते थे जो राजकुमार अमुक वीरता का शूरता का कार्य करेगा कदाचित मैं अपनी बिटिया उससे ब्याह होगा। जैसे महाराज द्रुपद ने शर्त रखी, जो दृष्टि नीचे करके मत्स्य का भेद कर देगा द्रुपद कुमारी का विवाह उससे। महाराज जनक ने शर्त रखी, जो शिवधनु को भंग कर देगा प्रत्यंचा चढ़ा करके जनक नंदिनी का विवाह उससे। एक ही प्रकार था। एक दूसरा प्रकार होता था, सकल भूमंडल के राजकुमार सभा में दो पंक्तियों में खड़े हो जाते थे। राजकुमारी वरमाला लेकर आती थी, एक एक के पास जाकर के साथ में सखिया हुआ करती थी, सखियों का दल, सखिया बायोडाटा पढ़ती थी हर राजकुमार का। इसके पास इतनी विद्या है, इतना धन है, इतनी वीरता है, इतना बल है, और रूप स्वयं राजकुमारी देखती थी और वर्ण कर लेती थी। ये जो दूसरे वाला प्रकार है ये विदर्भ में हो रहा है।
शिशुपाल को सूचना दी गई, आप अपने सकल मित्रों को साथ लाए, वो कन्हैया कभी भी आ सकता है। रुक्मिणी को पता ही नहीं है कि कल मेरी शादी होने वाली है। जब बोध हुआ, ओ द्वारिकाधीश तो मुझे जानते तक नहीं है। थर 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 कांपने लगी। रुक्मिणी के राज्य में, महल में नित्य एक सुदेव नाम के ब्राह्मण जाते हैं। ज्ञान वृद्ध है, आयु वृद्ध है, नित्य सत्संग हेतु जाते हैं। रुक्मिणी ने आज सुदेव ब्राह्मण से कहा, देव भगवान, मेरा एक पत्र आप द्वारिकापुरी ले जाएं। बड़ा सुंदर आध्यात्मिक पत्र है, हम चर्चा नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें धैर्य की आवश्यकता है। कम से कम आधा एक घंटा इस पत्र की व्याख्या के लिए चाहिए। अद्भुत है और जगन्नाथ स्वामी को नित्य सुनाया जाता है ये पत्र, पुरी में भी सुनाया जाता है। सदग्रंथ तो ये कहते हैं, जिन बच्चियों का विवाह नहीं हो रहा या विवाह होना है, वो यदि नित्य इसका पारायण करे तो योग्य वर की प्राप्ति होती है। ये हमारा कर्म कांड जो है धर्मशास्त्रीय व्यवस्थाएं बतलाती है। अथवा तो जिनका विवाह हो गया है, वो यदि अपनी मति को, अपनी बुद्धि को शुभ में जोड़ना चाहते हैं, परमात्मा में जोड़ना चाहते हैं, तो भी नित्य इस पत्र का पारायण करे। 7 श्लोक ऐसे अद्भुत, ऐसी सुंदर बातें कही। कुल शील रूप विद्या वयो द्रविण दाम भी आत्मतुल्यम। आज भी देखना चाहिए संबंध में, ये कुल भी देखना चाहिए, शील भी देखना चाहिए, रूप विद्या वय आयु प्रमाण द्रविण दाम भी आत्मतुल्यम, अपने जैसा हो। पत्र को लेकर के सुदेव ब्राह्मण द्वारिका की सुधर्मा सभा में पहुंचे। द्वारिकाधीश ने पत्र देखा, सारी व्यथा कथा सुनी। बगल में बैठे हुए उद्धव जी से पूछा, उद्धव पत्र आया, मुझे क्या करना चाहिए? उद्धव जी ने कहा, प्रभु आप मुझे किस रूप में पूछ रहे हैं? मित्र के रूप में, सखा के रूप में, भाई के रूप में, अथवा तुम मंत्री के रूप में? क्योंकि उद्धव जी परमात्मा के चचेरा भाई भी है, चाचा के बेटा भी है, विद्यार्थी जीवन के सहपाठी भी है, मित्र भी है, ज्ञानी भक्त भी है, सुधर्मा के सभा के सबसे वरिष्ठ मंत्री भी है। द्वारिकाधीश ने कहा, उद्धव मैं राजसभा में बैठा हूं, सुधर्मा की वरिष्ठ मंत्री के रूप में पूछ रहा हूं, एक राजा का क्या कर्तव्य होना चाहिए ऐसे समय में? उद्धव ने एक बार फिर पत्र देखा, कहा, प्रभु आपको नहीं जाना चाहिए। नीति कहती है किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को अकेले शत्रु के देश में नहीं जाना चाहिए। मेरे परमात्मा बोले, उद्धव मेरी तो प्रतिज्ञा है, न मे भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। सन्मुख होई जीव